हेलो गाइस, और सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करता हूँ आज आर्डिनो। सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है जो हार्डवेयर के ऊपर है। आर्डिनो हार्डवेयर के ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये रहा मेरा आर्डिनो बोर्ड, सारी कहानी इसी से स्टार्ट होने वाली है। ये रहा आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज होते हैं, लगे रहते हैं, जो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। आर्डिनो बोर्ड का सबसे मेन पार्ट होता है ये वाला पार्ट। आर्डिनो में ये होता है माइक्रो कंट्रोलर ATmega 32 8 बिट का। यही सबसे मेन पार्ट होता है आर्डिनो का। सारी कहानी इसी से होने वाली है स्टार्ट। तो ये रहा मेरा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का ATmega 32 इसमें लगा हुआ है। ये रहा माइक्रो कंट्रोलर। इसको बाद में भी और सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जब इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे। बेसिकली इस पे हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस हार्डवेयर पे माइक्रो कंट्रोलर पे सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस पर हम प्रोग्राम करेंगे, इस पर सॉफ्टवेयर डालेंगे तो हमारा काम करेगा। वो तो आगे चल के बताएंगे। बस इस कंपोनेंट के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रहा हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का होता है जो आर्डिनो का। उसके बाद दूसरा मेन पार्ट होता है इसका, ये USB केबल पार्ट, जिस पे हम केबल लगा के कंप्यूटर या लैपटॉप से इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ये रहा हमारा पार्ट। USB पोर्ट हो गया हमारा, USB B पोर्ट हो गया, ये वाला USB B पोर्ट हो गया जो हमारा ये है। इस पे हम केबल लगाएंगे। अब हमारा केबल कैसा होता है, बहुत सारे प्रिंटर भी आते हैं एप्सन के। ये रहा हमारा केबल। अब इस केबल को जब भी हम इस पे लगाएंगे तो इस पे बहुत सारी LEDs हैं। ये LEDs ये है, LEDs यहाँ भी है, LEDs यहाँ भी। एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर की है, वो आगे चल के भी बताएंगे ये क्यों होती है। तो जब भी हम इस पोर्ट में अपना ये वाला केबल लगाएंगे तो LED ब्लिंक होने लगेगी। तो ये कम्युनिकेशन करने लगेगा लैपटॉप से या कंप्यूटर से। ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा आर्डिनो बोर्ड ये कम्युनिकेशन करने लगेगा, तो ये तैयार हो जाएगा काम करने के लिए, इस पर प्रोग्रामिंग डालने के लिए। उन्होंने दिखाई ये LED पिन्स हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर LEDs हैं। अब देखो जैसे कि हमने क्या किया, इस पर मैंने केबल लगा दिया। अब जैसे ही मैंने केबल लगाया LEDs ऑन हो गई, ट्रांसमीटर रिसीवर के भी LED ऑन हुई थी। अब एक LED यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। वो ये LEDs ब्लिंक कर रही है। वो पिन नंबर, यहाँ बहुत सारी पिन होते हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना। ये तो बाद में बताऊँगा और क्यों होती हैं, और वो तो प्रोग्राम के साथ ही चलेगा। यहाँ पे LED ब्लिंक हो रही है, एक ये यहाँ ऑन है, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। तो इसलिए सारी चीज़ें बता रही हैं। हमने निकाल लिया जैसे इस केबल को। अब केबल को निकालने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पिन के बारे में। आर्डिनो के ना बहुत सारी पिन्स होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पिन्स होते हैं ये वाले पिन। इस माइक्रो कंट्रोलर के देखिए बहुत सारी पिन्स हैं, और ये भी है जिससे हम आउटपुट लेंगे, इनपुट भी देंगे। अब इन पिनों को कनेक्ट करने के बाद ये जैक बनाया गया है, पिन जैक कनेक्टर लगाए गए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है एनालॉग 0 0 1 2 3, बहुत सारे पिन हैं, STA SCL I2C। देखो ये सारे पिन होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 5, ये वाले 1 2 3 4, ये होते हैं एनालॉग पिन्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो एनालॉग वैल्यूज़ होती है, एनालॉग जैसे सेंसर्स होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज़ देते हैं, जो 0 और 1 नहीं देते हैं, जो देते हैं डेसिमल के पॉइंट में वैल्यू 1 2 3 4 2.5 7.5 4.5, जो भी जितने भी सारे सेंसर्स होते हैं इस टाइप के एनालॉग वैल्यूज़ वाले, उसको यहाँ पे कनेक्ट करके हमें अपना प्रोजेक्ट बनाया जाता है। सबसे पहले मैं
एक हमारा सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है। आप एनालॉग पिन से टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करके काम करा सकते हैं, ये रहा। दूसरा होता है एनालॉग डेटा को देने के लिए होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है एनालॉग वैल्यूज़ देता है ये हमारा। जब इस जॉयस्टिक को ये एनालॉग पिन से कनेक्ट कराएंगे, जब हम इस पर प्रोग्राम करेंगे तो हम इसकी डेटा को रीड कर सकते हैं एनालॉग पिन से, ये रहा हमारा। और दूसरा क्या है, हम इस पर ये यूज कर सकते हैं, एक बटन आती है, पुश बटन। पोटेंशियोमीटर मेरा मिल रहा है, ये हो गया। देखिए ये हमारे पुश बटन होते हैं, इससे भी एनालॉग वैल्यूज दी जाती है। तो इस वाले पिन पे कनेक्ट करते हैं, एनालॉग वाले पिन पे जो हमारा है ये ना, ये एनालॉग पिन्स, ये हो गया हमारा। दूसरा होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को भी एनालॉग डेटा देते हैं। तो इस वाले एनालॉग A0, A1, A2, A3, A4, A5 तक पिन होते हैं, 6 पिन होते हैं एनालॉग डेटा देने के लिए। तो एनालॉग डेटा हमारा ये पोटेंशियोमीटर देता है, ये 0 और 1 नहीं देता। ये देखो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो ये एनालॉग वैल्यूज़ देती है। इसको इस वाले पिन से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे हमारा ये हो गया, एक हमारा दूसरा सेंसर होता है, एक सेंसर होता है ये वाटर सेंसर, ये बोलते हैं वाटर सेंसर। ये भी एनालॉग वैल्यूज़ देता है, एनालॉग वैल्यूज़ देता है इस पर। आप ध्यान से देखिए, मेरा माइक्रो कंट्रोलर तो डिजिटल पे वर्क करता है, एनालॉग वैल्यूज़ नहीं, एनालॉग वैल्यूज़ पे काम नहीं करता, ये सिर्फ डिजिटल वैल्यू पे ही वर्क करता है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक डिवाइस बनाया गया है, माइक्रो एक सिस्टम बनाया गया है, उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके अंदर एक सर्किट इनबिल्ट होती है, वो क्या करती है, वो एनालॉग वैल्यूज इस पिन से आती है, इस पे जाती है। तो इसमें एक वो सिस्टम बनाया गया है, एक डिवाइस लगाई गई है अंदर से पहले सिस्टम के, उसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सिर्फ डिजिटल वैल्यू रीड करता है, एनालॉग नहीं करता। पर हमें बहुत सारे सेंसर तो हमारे सारे होते हैं, ये सारे सेंसर, पर हमारी एनालॉग वैल्यूज़ देते हैं। इसलिए इसके अंदर ज़रूरत है एनालॉग पिन, एनालॉग सिस्टम की ज़रूरत है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये डिजिटल वैल्यू रीड करेगा, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे एनालॉग पिन्स, और इसके अंदर होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सिस्टम होता है। उसके बाद बहुत सारे पिन्स होते हैं, 3.5 आउटपुट। ये वाला जो पिन होता है हमें 3.3 वोल्ट आउटपुट देता है। यहाँ से अगर कनेक्ट कर लें और ग्राउंड पे, ये रहा ग्राउंड पिन, LED लगा दे तो ब्लिंक करेगा। अब जैसे कि दिखा दें, ये रहा हमारा, लग नहीं रहा है सही से, ये देखो लगता है, छोड़िए ये लग नहीं रहा है। ये रहा, अगर आप आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको 3.3 वोल्ट, इससे ये जो हमारा पिन है 3.3 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट भी है, 5 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हैं। और इस माइक्रो कंट्रोलर से 3 भी ग्राउंड होते हैं। इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज लिखा है Vin। आप यहाँ 5 वोल्टेज, बैटरी की 5 वोल्टेज भी यहाँ लगा के और ग्राउंड पे लगा के इसे इनपुट भी दे सकते हैं। इनपुट देने का दूसरा भी तरीका है, ये वाला पोर्ट, DC पोर्ट जैक है ना, ये इनपुट है 7 वोल्ट से लेके, ये रहा हमारा DC जैक 7 वोल्ट से लेके कितने वोल्ट तक दे सकता है, 12 वोल्ट तक। 12 वोल्ट देखने के लिए अब यहाँ पे होते हैं ये वाला, ये IC होती है, उसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। इसका काम क्या है, आप ना 7 वोल्ट से 12 वोल्ट दोगे ना, इसको ये 5 ही देगा। 7 से 12 के बीच में कोई भी वोल्टेज दे दो, ये इसको इनपुट 7 से 12 दोगे तो आउटपुट क्या करेगा, 5 ही बना के देगा, बोलेगा हम 5 ही देंगे। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, ये वाली IC हो गई। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं इसका, और ये तो हमारा कैपेसिटर वगैरह,
इसके लिए जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन पार्ट है जिससे हम काम करेंगे उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। अब इसकी दूसरी पिन्स होती हैं डिजिटल पिन। डिजिटल पिन यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 4 5 से लेके 13 पिन तक। 0 ये हमारा डिजिटल वैल्यू होती है। डिजिटल वैल्यू माइक्रो कंट्रोलर हमारा देता है। ये देखिए ना, ये वाली पिन, ये वाली लिखा है ना 0 1 से लेके 13, ये वाली पिन, ये वाला डिजिटल पिन्स होती हैं। और ये वाली एनालॉग पिन्स होती हैं। यहाँ इनपुट आउटपुट दिया जाता है, लिया जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर का डिजिटल आउटपुट पिन्स हैं। यहाँ पे इनपुट भी दे सकते हो डिजिटली, आउटपुट भी ले सकते हो डिजिटली। डिजिटली मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 0.2 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 9.5 ऐसा नहीं होगा। डिजिटल मतलब या तो 0 या तो 1। और माइक्रो कंट्रोलर है, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, 0 और 1 पे ही काम करता है। ठीक है। 0 वोल्टेज मतलब 0 की वैल्यू 0 वोल्टेज, 5 वोल्टेज मतलब 1, डिजिटल वैल्यू 5 की 1 होती है। तो इसलिए इसको 5 वोल्टेज देगा, इसलिए इस पिन की आउटपुट वैल्यू होगी 1। अब इससे हम इनपुट लेंगे, आउटपुट। अब डिजिटल वैल्यू कौन कौन से चीज़ें चलती हैं डिजिटली? हमारी एलईडी भी होती है। डिजिटल आउटपुट से हम एलईडी ब्लिंक करा सकते हैं। डिजिटली वैल्यू से हमारा ये है रिले, 1 चैनल रिले रहा, इस रिले को भी कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल पिन से। और हमारा डिजिटली बजर भी होता है, बजर यूज कर सकते हैं। RGB एलईडीज़ होती है हमारी, RGB एलईडी हो गई ना, इस पे डिजिटल वैल्यू देंगे, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे, इस पे लगा देंगे। और हमारा रहा ये डिजिटल, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिजिटल वैल्यू लेंगे इस पे 0 और 1 के फॉर्म में। और हमारी LED मैट्रिक्स रही, डिजिटल वैल्यू लेंगे। LCD भी डिजिटल वैल्यू पे ही काम करती है, 0 और 1 देंगे, इसको लगाएंगे डिजिटल पिन्स पे। और हमारे सेगमेंट ये टाइमर वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया, ये सारे डिजिटल वैल्यू लेती हैं हमारी। तो ये सारे डिवाइस होंगे जो डिजिटल आउटपुट लेंगे आर्डिनो से, इनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आर्डिनो से। हमारे ये हो गया फ़ैन, हो गया फ़ैन को भी डिजिटल वैल्यू दे के ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सर्वो मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया। उसके बाद हमारा स्टेपर मोटर हो गया, ये स्टेपर मोटर, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारे डिवाइसेस को हम आर्डिनो डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता दिया कि ये डिवाइस होती है जो डिजिटल पिन से आउटपुट लेते हैं जिससे। और इसके अंदर बहुत और सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने इसके पिन के बारे में बता। एक पिन होती है रीसेट पिन। ये रीसेट पिन का काम क्या है? प्रोग्राम चल रहा है, अगर क्लिक करता हूँ मैं, इस पर प्रेस करोगे तो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार ये बंद कर देगा पूरे सिस्टम को, फिर से ऑन कर, फिर दबाओगे फिर बंद कर देगा। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहे हैं हम, इस पर एग्ज़ाम्पल दिखा रहे हैं कनेक्ट करके LED को ब्लिंक करा के। जैसे कि देखिए हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि मैं डायरेक्ट हार्डवेयर पे बता रहा हूँ, तो कंप्यूटर पे नहीं जा रहा हूँ। आगे चल के थोड़ा सा मैं प्रोग्राम कैसे करते हैं वो बता दूंगा। इस पर सिर्फ डायरेक्ट इस केबल से यहाँ पे C लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस पर प्रोग्राम करेंगे। अब क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं, हम डिजिटल आउटपुट लेना चाहते हैं पिन नंबर 13 से। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ भी LED वाली LED ना, ये पिन नंबर 13 से कनेक्ट रहती है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम आउटपुट लेना चाहते हैं पिन नंबर 13 से। अब ये LED की वाली बड़ी वाली पिन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी नेगेटिव। पॉजिटिव को 13 पे, आउटपुट जिससे लेते हैं उसे पॉजिटिव पे ही लगाते हैं, और ग्राउंड को इस पे। अब ध्यान से देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। देखो ये वाली LED जली, ट्रांसमीटर रिसीवर की, मतलब इस पर प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ये जल गई थी। देखो हमने क्या किया, आउटपुट ले लिया पिन नंबर 13 से। पिन नंबर 13 से आउटपुट लिया तो क्या हुआ,
पिन नंबर देखो, एलईडी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन। हमने इसमें क्या किया है, अपनी प्रोग्रामिंग में क्या किया है कि मैंने कहा है इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम के थ्रू कि 5 सेकंड तक 500 मिली सेकेंड, अब मैंने क्या समझाया है, 500 मिली सेकेंड तक ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, ये करते रहो। हमने इसको कहा, और किसके थ्रू कहा, अपने प्रोग्राम के थ्रू। बस उस प्रोग्राम को कैसे अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसमें प्रोग्राम देखो, एलईडी ऑन हो रही ऑफ रहता है, ऐसे हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस आर्डिनो पे। ये रहा। अब हमारी एलईडी हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, हमने देख लिया डिजिटल पिन से आउटपुट कैसे लेते हैं। हमारा ये रीसेट पिन है, हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑन फिर से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और बहुत जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो है, देखो ध्यान से देखें ना, ये वाली पिन ना ऐसे ये सिंबल बना हुआ इस तरीके का, ऐसे 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 सिंबल बना हुआ है 11 पे, 10 पे, 9 पे, 6 पे, 5 पे, 3 पे। इसे बोलते हैं PWM, इसे बोलते हैं PWM सिग्नल वाला पिन। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, इस पे सिस्टम बहुत सारे होते हैं। इस पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अंदर इनबिल्ट रहता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है। और इसके बाद ये लिया है ना PWM सिग्नल, ये PWM सिग्नल देता है। ये थोड़ा सा आगे बताएंगे जब इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे PWM सिग्नल से प्रोजेक्ट, तो PWM के बारे में अच्छे से बताएंगे। PWM सिग्नल क्या करता है, हम आउटपुट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिजिटली आउटपुट पिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब 0 से लेके 5 के बीच में वैल्यूज़ दे सकते हैं, पर वो डिजिटली देंगे, तो उसका इस्तेमाल PWM करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऑन ऑफ, ये ज़्यादा देर के लिए ऑन, कम देर के लिए ऑन ऑफ, ऐसे कर सकते हैं। वो इस पिन के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, इस पे ज़्यादातर काम होगा PWM पिन पे। अब थोड़ा सा पिन्स और बचे हैं पिन्स। अब हमारे पिन बचे हैं SCA, STA और ट्रांसमीटर रिसीवर। ये हमारा फिर रहा ट्रांसमीटर रिसीवर। ये दोनों पिन का काम क्या है, इसे बोलते हैं UART पिन, UART पिन। और ये वो है STA, SCL पिन, ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। इसका सेपरेट वीडियो बनेगा, ये बहुत लंबा चैप्टर है। ट्रांसमीटर, STA, SCL और मोसी मीसो, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं कि ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर किस किस तरीके का प्रोटोकॉल कर सकता है। अब थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बता दिए हैं, और बाकी चीज़ प्रोजेक्ट के साथ साथ बताएंगे। जैसे जैसे मेरा लेक्चर होगा, जो जो पिन इस्तेमाल करेंगे उस पिन के बारे में बताएंगे, उस पिन के बारे में बताएंगे प्रोजेक्ट के साथ, लेक्चर के साथ। ये रहे हमारे ब्रेड बोर्ड। इस पर थोड़ा सा सिंपली सोल्डरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट ये रहा हमारे वायर, इस वायर से हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेंगे सारी चीज़ें सिंपली। ये हमारे सारे वायर जंपर वायर हो गए। अब देखिए इनमें क्या होता है, इन्होंने पॉजिटिव लिखे है, पॉजिटिव मतलब ये जो सारे होल हैं ये वाले, ये कनेक्टेड हैं, कहीं भी लगाओगे और कहीं भी लगा के आउटपुट ले लोगे तो वो सेम है। नेगेटिव ये भी पूरा अलग है, उससे अलग है, ये भी एक साथ है। ये वाला ये वाला होल और ये वाला होल अलग से अपना सेपरेट एक साथ है, ये सेपरेट एक साथ है। यहाँ पे प्लस वाला वायर है, हम माइनस वाला वायर लगा के सारी पिन से आउटपुट ले सकते हैं। तो इस अब जो ये वाले पिन होते हैं ये ऐसे ऐसे साथ साथ होते हैं, एक ये सिंगल सिंगल एक साथ, ये सिंगल सिंगल एक साथ, ये सिंगल एक साथ, ये सिंगल एक साथ। अब जैसे कि हमें ये LED लगानी है, ये लगा दिए, इससे ले सकते हैं। हमारा पोटेंशियोमीटर से आउटपुट लेना है तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो हम इस ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, हमें सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ी, हमें प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिंपल बहुत इस्तेमाल करना पड़े, सिंपल ही तरीका। तो इसलिए हमारा ब्रेडबोर्ड इस्तेमाल करते हैं आर्डिनो में, ताकि बहुत आसान पड़े हमें, बार बार सोल्डरिंग तो कोई कर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से आज के लिए लेक्चर इतना काफ़ी है। बाकी मैं अपने थोड़ा सा लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि अब ध्यान से देखिए, ये हमारे बहुत सारे हार्डवेयर हैं। अब क्या है एक्चुअली, सबसे पहले जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ वो LEDs पे होने वाला है। तो LEDs से सेपरेट
बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी कि एलईडीज़ को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, फिर एलईडीज़ की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो हम एक एक डिवाइस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो बहुत लंबा भी जा सकता है। इस पे अलग सेपरेट वीडियो, फ़ैन पे अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये रिले पे अलग सेपरेट वीडियो, आरजीबी पे और टेम्परेचर सेंसर से पे, सर्वो मोटर पे, मैं हर एक डिवाइस पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा सारे डिवाइस के बारे में और सारे डिवाइस के कोड कैसे करते हैं, जब हो जाएगा तब इस पे जाके बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर आपको इन सारे हार्डवेयर के बारे में पता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे हार्डवेयर और सिंपल प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल गया, आप कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई सा भी। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा, वरना तो अभी क्या यूट्यूब पे बहुत सारे देखेंगे वीडियो, बहुत सारे होंगे, 4-5 लेक्चर रेडी कर देंगे इन्हीं पे, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना देंगे, फिर आप परेशान रहोगे होता कैसे है। तो हमने ब्रेडबोर्ड के बारे में बता दिया था कि हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कैसे क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो सारे डिवाइस के बारे में मैं बता दिया था कि अब देखिए ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड। तो कोशिश करें कि हार्डवेयर पे काम करें, सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना है, ठीक है। मैं हार्डवेयर पे ही काम करूँगा, सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करूँगा। ना मैं स्टिंकर का इस्तेमाल करूँगा, ना प्रोटियस का, ना फ्रिडजिंग का, कुछ ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है। मैं डायरेक्ट हार्डवेयर पे ही चलूँगा। और मैं अपने चैनल पे बताना ये चाहता हूँ कि मैं हर एक डिवाइस की सेपरेट वीडियो, लेक्चर सारी सेपरेट वीडियो इस्तेमाल बनाऊँगा। सारे सेपरेट वीडियो जो भी हैं हमारी इस सारे डिवाइसों के, इस पे साथ लेक्चर जो हमारा रेडी होगा वो हिंदी में रहेगा, और उसका कोड और इसके जो नोट्स वगैरह हैं, जो भी मतलब सर्किट डायग्राम और उसके जो मैं नोट्स बनाया हूँ खुद का, वो कोड और सारी चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कोशिश ये करें, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सी लैंग्वेज पहले से थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें कहीं से भी। मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि एक हैरी नाम के वो हैं, लेक्चर पढ़ाते हैं सी का, और उनसे अच्छा और पढ़ना है तो एक नीसो एकेडमी नाम का लेक्चर है, नीसो एकेडमी। तो वो लोग भी सी लैंग्वेज बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, बहुत लंबा टाइम लगेगा। बेसिक जो ज़रूरत है सारा नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा जो पढ़ना है, जो टॉपिक इसमें इस्तेमाल होने वाले वो पढ़ना, सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि सी लैंग्वेज तो बहुत लेंदी है। तो सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। सी लैंग्वेज नहीं आएगी बेसिक तो आर्डिनो समझ तो कभी नहीं आने वाला। तो बेसिक है कि आप सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ लें। हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूँगा और कोशिश करूँगा, और ज़्यादातर मैं दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। इस पे जो कोड करेंगे फुल एक्सप्लेन करूँगा कोडिंग पे, और हार्डवेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं 2-3-4 लेक्चर रेडी कर लिया, बस बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपलोड कर दे खुश रहो आप, ऐसा नहीं। हर एक डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप सीखो, और सीखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो हर एक डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से सीखो, चाहे टाइम लगे, मुश्किल नहीं है। टाइम पे मत ध्यान दो, नॉलेज पे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाओगे ना, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जो भी अगर काम करे। और प्रोजेक्ट वगैरह बहुत, चाहे सब प्रोजेक्ट बना सकते, कोई सा भी हो, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए तो। बेसिक मतलब सी लैंग्वेज बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से जानना, हर एक डिवाइस के बारे में, हर एक लाइन के बारे में जानना, इस लाइन का मतलब क्यों है, क्यों लिखते हैं। तो फिर चलते हैं। तो ये मेरा रहा लेक्चर, ये मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे। तो मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर दिन तो नहीं डाल पाएंगे, 2 दिन 3-4 दिन पे एक लेक्चर मैं डालता रहूँगा। तो मैं कंप्लीट कर दूंगा हर एक डिवाइस पे जितने भी हैं, और जितने भी हैं यूज में आते हैं। जब मुझे लगेगा सारी चीज़ रेडी हो गई है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, होम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, IoTs वगैरह पे। उसके बाद थोड़ा सा जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो शिफ्ट करेंगे ESP32। जब ESP32 पे जाएंगे ना, आप देखना, आपको सॉफ्टवेयर, आपको डिवाइस के बारे में पता होगा, कोडिंग के बारे में, आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, IoT के बारे में सीखना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान हो जाएगा। तो
ये रहा हमारा हार्डवेयर बोर्ड। आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करूँगा मैं, आपको हार्डवेयर पे ही काम करना। चाहे तो आप परचेज़ कर लेना, मैं तो यही कहूँगा। अमेज़ॉन वगैरह पे ये डिवाइस मिल जाएगा, ये 2000 रुपये का मिल जाएगा। जितने मेरे पास डिवाइस हैं, मेरे में भी 2000 का ही लिया था, तो इतने अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा आपको। तो कोशिश करें आप हार्डवेयर ले लें। हार्डवेयर लेने के बाद ही आपको फीलिंग आएगी सीखने की। ओके, बने रहिए लेक्चर पे, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।